23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये प्रतिमा इंडिया गेट पर 1960 से लगी ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा की जगह लगेगी। नेताजी का आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान था, ये हम सब जानते हैं, पर कई लोगों का मानना है कि नेताजी ने आज़ादी के पहले ही देश की पहली सरकार का गठन किया था और इस लिहाज से वे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। क्यों हो रही है ये चर्चा, आइए जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। उस आज़ाद हिंद सरकार के हेड ऑफ स्टेट और प्रधानमंत्री थे। महिला संगठन की कमांड कैप्टन लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी। क्रांतिकारी नेता रास बिहारी को बोस का प्रधान सलाहकार बनाया गया था। आज़ाद हिंद सरकार को उस समय धुरी राष्ट्रों के गुट में शामिल जर्मनी, जापान, इटली, क्रोएशिया, थाईलैंड, बर्मा, मंचूरिया, फिलीपींस समेत 8 देशों ने मान्यता दी थी। आज़ाद हिंद सरकार के पास अपना बैंक, करेंसी, सिविल कोड और स्टाम्प भी थे। बोस ने आज़ाद हिंद फौज में देश की पहली महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया था। नेताजी ने इस सरकार को भारत की पहली अर्जी हुकूमते आज़ाद हिंद कहा था। इसे निर्वासित सरकार यानी गवर्नमेंट इन एक्साइल भी कहा जाता है। गवर्नमेंट इन एक्साइल यानी ऐसा राजनीतिक समूह जो किसी देश की वैध सरकार होने का दावा करता है, लेकिन अपने देश में विपरीत स्थितियों के चलते समूह किसी दूसरे देश में रहने को मजबूर होता है और देश में कानूनी शक्तियों का प्रयोग करने में भी असमर्थ होता है। बोस के आज़ाद हिंद फौज ने कोहिमा और इम्फाल में अंग्रेज़ों से लोहा लिया, हालांकि उन्हें हार झेलनी पड़ी। 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में नेताजी की कथित तौर पर मौत के बाद आज़ाद हिंद फौज का सफ़र वहीं थम गया। अब सवाल यह है कि नेताजी के पहले प्रधानमंत्री होने की चर्चा गर्म क्यों है? तो साल 2017 में नेताजी के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने कहा था, नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख थे और उन्होंने अंडमान निकोबार में 30 दिसंबर 1943 को आज़ादी के पहले भारत का झंडा भी लहराया था। ऐसे में भले ही वो निर्वासित सरकार के पीएम हों, पर बोस ही देश के पहले प्रधानमंत्री थे और देशवासियों को असली तथ्य की जानकारी देने के लिए इतिहास दोबारा लिखा जाना चाहिए। हालांकि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले में पहला तिरंगा फहराया, तो इस हिसाब से वो देश के पहले प्रधानमंत्री माने जाते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के बलिदान और योगदान को देशवासियों के द्वारा हमेशा याद रखा जाएगा और उनका सम्मान दिया जाएगा, और इसी का एक उदाहरण है ये इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का अनावरण और उनके सम्मान में किया गया ये कार्य।